हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे +2 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की सीरीज़। उसमें से सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। और अगर आप यही क्वेश्चन कर लोगे, पूरा साल नहीं भी पढ़ाई करी, थोड़ी बहुत करी है, तो ये सफिशेंट है आपके लिए। अगर आप ये सीरीज़ को फॉलो करोगे और यही क्वेश्चन करते रहोगे तो आपके 80 में से 75+ मार्क्स आ ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन है स्वार्ट्ज रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है? स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं फ्लोरोएल्केन। किसकी हेल्प से बनाते हैं? हम करते हैं CH3Cl को यूज़, और किसकी प्रेजेंस में करते हैं? मरकरी की और F2 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाता है? CH3F और Hg2F2 बाहर चला जाता है। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन है हमारी गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो हमारे पास क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है बेटा? बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट होता है जब बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव लगा हो, तो इसे हम कहते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। इसे डाइज़ोनियम सॉल्ट भी कह सकते हैं। बेंजीन साथ में लगा हुआ है तो डाइज़ोनियम सॉल्ट। तो इसमें एरो के ऊपर होते हैं बेटा, एरो के ऊपर होते हैं कॉपर एंड HCl। ठीक है, और हमारे पास बनता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन में क्या बनता है? बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की प्रेजेंस में, बेंजीन डाइज़ोनियम के साथ अगर कॉपर को हम ले लें तो हमारे पास क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या बनता था? क्लोरोएल्केन के साथ फ्लोरोएल्केन। किसकी प्रेजेंस में? मरकरी और फ्लोरीन की प्रेजेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक तो मेथड हमारा सिंपल है। हम क्या लेंगे? हम लेंगे CH4 प्लस Cl2। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे रखेंगे, याद रखना, यहाँ पे हम रखेंगे HNU। ये रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl और साथ में HCl बाहर चला जाएगा। ठीक है, HCl बाहर चला जाएगा। एक तो ये हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रेपरेशंस पूछ रखी हैं। कभी भी आपको प्रेपरेशन का क्वेश्चन आए, मेथड्स पूछ रखे हैं, तो एक नहीं देना है, 2 देने हैं। दूसरा चलो हम यूज़ कर लेते हैं अल्कोहल को। अल्कोहल ROH होता है, प्लस इसमें हम लेंगे HX। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? HOH के साथ मिलके H2O बना लेगा, R मिल जाएगा X के साथ प्लस H2O। ठीक है, पहले वाला सिंपल था, पहले वाला था सनलाइट की प्रेजेंस में। दूसरा अल्कोहल जब HCl के साथ रिएक्शन करता है, HBr के साथ रिएक्शन करता है, HCl के साथ करेगा तो RCl बनाएगा, अगर करेगा HBr के साथ तो RBr बनाएगा। ठीक है, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्कोनिकॉव रूल। बेटा मार्कोनिकॉव रूल आपके पेपर में पक्का आएगा ही। अगर मार्कोनिकॉव रूल नहीं आया तो एंटी मार्कोनिकॉव आएगा। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल इतना आसान है। पहली बात तो ये होता किस में है? ये होता है अनसिमेट्रिकल हेलो एल्कीन्स में। ठीक है, अनसिमेट्रिकल हेलो एल्कीन्स जब कौन से होते हैं हमारे? ठीक है, या फिर हम लोग ये कह लें कि ये होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में। इससे हम लोग बनाते क्या है? अनसिमेट्रिकल हेलो एल्कीन्स। ठीक है, इसमें होता क्या है? अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? एल्कीन का मतलब क्या है? पहले तो ये देखिए, जिनमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? कि डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है बेटा वो सेम नहीं होंगे। अब ये देखिए, जो मैंने बनाया उसमें डबल बॉन्ड के अराउंड क्या है? एक साइड 1 कार्बन है, दूसरी साइड 2 कार्बन है। ठीक है, ऐसे वालों में मार्कोनिकॉव रूल यूज़ होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? हम लोग क्या लेंगे? HCl लेंगे, तो ये हमारा क्या है? नेगेटिव, और ये हमारा पॉजिटिव। कुछ नहीं होता,
मार्कोनिकव रूल में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रेजेंट, ये हमारा HCl अटैकिंग रेजेंट है, अटैकिंग रेजेंट का नेगेटिव पार्ट जो होता है बेटा वो ऐसे कार्बन के पास जाएगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे CH रहेगा, यहाँ पे CH2 रहेगा। Cl जो कि नेगेटिव पार्ट है अटैकिंग रेजेंट का, गोज टू द कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड के अराउंड किसके पास है, इसके पास चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C। ठीक है, हमारे पास बन जाएगा बेटा CCHCl सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बन जाएगा, कुछ भी नहीं होता। मार्कोनिकव रूल क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू द कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द पॉजिटिव पार्ट H कहाँ चला गया, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे। ठीक है, समझ में आया। अगला क्या है, आउट ऑफ HCl एंड SO2 विच इज़ प्रेफर्ड फॉर कन्वर्टिंग इथेनॉल इनटू क्लोरोइथेन। ये तो सीधा सीधा है। ठीक है, SOCl2 यूज़ करते हैं हम लोग कि अगर हमें क्लोरोइथेन बनाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, SOCl2 यूज़ करेंगे कि HCl, SOCl2 यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम SOCl2 यूज़ करते हैं तो साथ में 2 बाय प्रोडक्ट निकलते हैं बेटा, तो वो होते हैं SO2 प्लस HCl, और ये एनवायरनमेंट में लिबरेट हो जाते हैं, इनको हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये रिएक्शन होती कैसे है, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इसमें हम लोग लेंगे बेटा CH3OH प्लस SOCl2, ये हमें क्या देंगे CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl, और ये दोनों क्या हो जाएंगे SO2 और HCl खुद से ही बाहर चले जाएंगे, हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए HCl की जगह पे हम लोग SOCl2 यूज़ करते हैं। वाई इज़ क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोतल। देखिए ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है कि इसको यहाँ क्यों रखते हैं, इसको वहाँ क्यों रखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है, क्योंकि वो चीज़ बड़ी रिएक्टिव होती है। इसमें क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पहले देख लीजिए। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बेटा होता है CHCl3 में ये जो CHCl3 होता है ये होता है वेरी रिएक्टिव, ये उछलता कूदता रहता है बेटा, ये स्टेबल रहता ही नहीं है। अगर ये हवा की प्रेजेंस में आता है, हवा मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तो ये बना लेगा फोस्जीन होता है COCl2, और ये पॉइजनस होता है। और ये चलो पॉइजनस तो नहीं होता, चलो पॉइजनस होता भी है, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये रिएक्शन लिखनी है कि अगर CHCl3 हवा की प्रेजेंस में आएगा, सनलाइट इसमें थोड़ी सी सनलाइट भी पड़ी, थोड़ी सी हवा भी चली गई, तो ये फोस्जीन बना लेगा, जो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, पॉइजनस होता है। इसलिए इसको हम लोग ब्राउन कलर की बोतल में स्टोर करते हैं, ऐसे वाइट कलर की कांच की बोतल में नहीं रख सकते। आगे क्या है, वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज़ लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरोबेंजीन क्या होता है बेटा, क्लोरोबेंजीन होता है बेंजीन के ऊपर लगा हुआ सिंपल क्लोरीन। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होते, ये गोला नहीं होता। ठीक है, इसमें जो ये कार्बन है जो Cl के साथ अटैच है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज है, और इसमें रेजोनेंस है, और दूसरे वाले में साइक्लोहेक्साइल में रेजोनेंस नहीं होती है। ठीक है, इसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो होता है क्लोरोबेंजीन है उसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होती है। एक इसमें रेजोनेंस है, एक इसमें ये जो कार्बन Cl से अटैच्ड है उसकी S कैरेक्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, रेजोनेंस भी है, और इसमें ये सब क्लोरोहेक्साइल में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वाई आइडोफॉर्म हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। आइडोफॉर्म क्या होता है, CHI3। ठीक है, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये हमें क्या देता है, I2 + I। ठीक है, ये जो I है ना, इसकी वजह से इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये हमें एक नेसेंट मतलब अकेली आयोडीन देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जस्टिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN2 रिएक्शन। देखिए SN2 रिएक्शन में हमें ये पता है कि क्या होता है,
जो न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा वो पीछे से अटैक करता है, पीछे से अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा। ठीक है, एक ही स्टेप में होता है बेटा, पीछे से अटैक करेगा। द मोमेंट इट अटैक्स फ्रॉम बैक साइड इट लिबरेटेड। ठीक है, अब अगर तीनों साइड आर लगे होंगे, मतलब ये 3 डिग्री होगा, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये भाई बैठे हैं बड़े बंदे। ठीक है, बल्कि ग्रुप ये कर ही नहीं पाएंगे इस पर अटैक, तो Cl जाएगा कैसे। तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर है बेटा वो होता है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मतलब 3 डिग्री में अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे। मोर द अल्काइल ग्रुप डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन द कार्बन, तो लिबरेशन भी लेट से होएगी। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। ये तो भाई पक्का आएगी आपके पेपर में, असाइलेशन और अल्काइलेशन। आपको एक बात बताऊं, पंजाब बोर्ड में सबसे ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन इसी चैप्टर से आएंगी, और इस चैप्टर की नेमिंग रिएक्शन तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, दोनों में हम लोगों ने क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन लेना है। अल्काइलेशन में CH3Cl लेना है, और असाइलेशन में CH3COCl लेना है। ठीक है, अल्काइलेशन में क्या होता है बेटा जी, अल्काइलेशन में ये CH3 या तो ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा। ठीक है, अच्छे से करके दिखा देती हूँ। चलो देखिए, अल्काइलेशन में यहाँ पे Cl है, CH3 यहाँ पे और यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अलग अलग लगेगा, एक साथ नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखिए ये प्रोडक्ट हमारे बनते हैं अल्काइलेशन में। ठीक है, और असाइलेशन में क्या लगते हैं, बनते हैं Cl COCH3, और यही चीज़ हमारे पैरा पे लग जाती है बेटा। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्यों होता है, देखिए अल्काइल का मतलब है CH3, असाइल का मतलब है COCH3। ठीक है, अल्काइलेशन में ये लगता है ऑर्थो पैरा पे, Cl तो रहेगा ही, ठीक है, ये तो रहेगा ही क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर हमारा ऑर्थो और पैरा पे CH3 लग रहा है तो बेटा वो अल्काइलेशन है, अगर COCH3 लग रहा है तो वो असाइलेशन है। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके पेपर में आ सकती है। अगली है फिंकलस्टीन एंड बाल्सकाइमन। फिंकलस्टीन में क्या लेना होता है, कुछ नहीं करना होता बेटा, RX लेना होता है प्लस NaI लेना होता है। NaI और एरो पे हमारा एसीटोन चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो नंबर कट लिए जाएंगे बेटा आपके। तो इसमें क्या बनता है, RI बनता है और NaX बाहर चला जाता है। ठीक है जी, अगला रिएक्शन है हमारा बाल्सकाइमन है। बाल्सकाइमन में क्या होता है, बेंजीन लेते हैं बेटा, हम लोग बेंजीन लेते हैं। ठीक है, उसमें हम Cl2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक है, और हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनता है और HCl बाहर चला जाता है। ठीक है, अगला आखिरी क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क्स में, क्लोरोफॉर्म कंटेन क्लोरीन बट गिव्स नो रिएक्शन विद AgNO3 सोल्यूशन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म अगेन यही बात है, मैंने आपको बताया उसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, सॉरी आइडोफॉर्म नहीं है, क्लोरोफॉर्म है, CHCl3। ठीक है, इसमें जो कार्बन है वो Cl के साथ बेटा अटैच्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड से। देखिए ऐसे अटैच्ड होता है, अच्छे से बना के दिखा देती हूँ, CH, ये बेटा ये क्या है, 3 कोवलेंट बॉन्ड। अब AgNO3 इन कोवलेंट बॉन्ड को बेटा तोड़ नहीं सकता, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो AgNO3 इस CCl बॉन्ड को, जो कि 3 है, उनको तोड़ सके, इसलिए क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, अब देखिए हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, 3 मार्क्स के हम कल करेंगे। ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं, थैंक यू।